जितने भी इश्यूज़ जो है आज जनरल काउंसिल में जो डिस्कशन में आया, वो सारा जो है डिस्कशंस जो भी किया ऑनरेबल काउंसिल ने, जो भी इश्यूज़ को रेज़ किया, वो सारा पब्लिक इंटरेस्ट में था। और इस तरह के इश्यूज़ को सामने आना भी चाहिए, और इसीलिए हम लोग जनरल काउंसिल भी करते हैं, ताकि ऐसे कोई भी जो इश्यूज़ हो जो जहाँ पे पब्लिक रिलेटेड जो ग्रेवेंसेस जो पब्लिक डायरेक्टली जो है काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वहाँ पे जो है ऑनरेबल काउंसिल जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो उन इश्यूज़ को जो है यहाँ पे उठाते हैं और उन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। तो जितना भी जो डिस्कशन यहाँ पे हुआ वो मैं समझता हूँ बहुत ही वैलिड इश्यूज़ को लेके हुआ है, और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हमारा डिस्कशन उनके ऊपर हुआ, और सभी बिंदुओं पे जो है हम लोगों ने उसके ऊपर जो है चर्चा किया। और हम यही है कि हमने उम्मीद सबको दिलाया है कि इन सभी जो इश्यूज़ जहाँ यहाँ पे जो रेस हुआ है, उन सब के ऊपर जो है हम रिजोल्यूशन जल्दी करेंगे। और कंसर्न डिपार्टमेंट कुछ कामों पे ऑलरेडी जो है रिजोल्यूशन कर चुके हैं, कुछ जगहों पे शायद इंफॉर्मेशन जहाँ लोगों तक नहीं पहुँचाया था, वो इंफॉर्मेशन भी आज जो है हाउस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया गया है। ऑनरेबल काउंसलर्स को भी जो है उसके ऊपर ब्रीफ किया है, जिसमें जो है खासकर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके जैसे एक कन्फ्यूजन बना था। हमने ये कहा था, देखिए ये जब भी ये जो मिशन ऑर्गेनिक इनिशिएटिव जो भी यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया है यूटी लद्दाख में, जिसका नाम जो है मोदी जी के ऊपर रखा गया है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो ये एक प्रयास था। एक तो जो है लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए, और इन्वायरमेंट के दृष्टि से भी जो है लद्दाख को काफ़ी नुकसान देखना पड़ा है, और इन सभी को ध्यान में लेके, और पानी की भी किल्लत है यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जनरली जो है आपके जो है कम पानी के मतलब ज़रूरत होता है, और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड इन सब का जो है ज़्यादातर नुकसान हम लोगों को नहीं होता है। तो जो भी हो, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने का, और साथ ही साथ एक हेल्दी जो है एक लोगों के हेल्थ को ध्यान में रख के जो है इस तरह का एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एक इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया था। ये 2018 में स्टार्ट हुआ है, जिसको साइमल्टेनियसली जो भी काउंसिल आया है उस सभी ने जो है इस स्कीम्स को अडॉप्ट करके आगे बढ़ाया है। तो लेकिन इसमें ये है कि हमारा जो मिशन था ये 2025 हमारा लक्ष्य था कि बाय 2025 जो है ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है हमने जो है तकरीबन 70% जो है विलेजेस को जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे चुका है, जिसमें बहुत सारे गाँव के लोगों ने जो है वॉलंटियरली जो है आगे आके जो है इस मिशन में जो है उन्होंने जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया है और जुड़ा है। तो आप लेकिन बहुत सारे जगह पे जैसे अब जनरली क्या है, ये जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा सा सब्र पेशेंस की ज़रूरत होता है, ये थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसको एक मार्केट के साथ लिंकेज करना तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है इनिशियली जो है उसकी यील्ड वगैरह थोड़ा कम रहता है, तो उससे जो है एक फार्मर्स को थोड़ा सा नुकसान तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है ग्रोथ को लेके भी। लेकिन क्योंकि आप हमारा जो सॉइल जो है पहले ऑर्गेनिक नहीं होता ना, उसको तो ऑर्गेनिक बनने के लिए टाइम लगता है, तो जब वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक बन जाएगा तो उसके बाद से तो यील्ड सारा ठीक आता है। जैसे अभी हम बिहार में करते हैं, हम फार्मर्स को वहाँ पे ट्रेनिंग भी कराते हैं, तो वहाँ क्योंकि अब सॉइल जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक हो चुका है, तो उस हिसाब से जो है वहाँ ग्रोथ वगैरह सारा जो है ठीक होता है। लेकिन इसमें जो है समय लगता है। लेकिन कुछ हमारे फार्मर्स है जो कम्प्लीटली जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका सारा कुछ जो है कमाई जो है वो फार्मिंग से ही रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा मेजर जो मार्केट जो है लद्दाख में है वो यहाँ पे आर्मी है, तो हमारे जितने भी जो फार्मर्स है उनके जो भी जो प्रोडक्शन जो भी निकलता है वो सारा मेजॉरिटी जो है आर्मी में जाते हैं। अब आर्मी के अपने एक नॉर्म्स है, वो जब भी कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह जो भी लेते हैं प्रोक्योर करते हैं, तो उसके एक डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उनके साइज़ वगैरह को लेके ये सारा एक स्पेसिफिकेशन होता है, उनको मीटअप करना होता है। तो आप जो है यहाँ एक कंप्लेन ये आ रहा है कि ऑर्गेनिक
करने से जो है ग्रोथ थोड़ा उसका छोटा रहता है, साइज़ वगैरह में फ़र्क आता है, लेकिन वो धीरे धीरे तो ठीक हो जाता है। बट लेकिन एक फार्मर जिसका कम्प्लीटली डिपेंडेंट उसी फार्मिंग पे है, तो उसको जो है तो एक दिन के लिए भी जो है उसको नुकसान उठाना पड़े तो वो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए जो है उनका ये कंप्लेन था कि हम लोगों को एक टाइम दिया जाए, कंप्लीट में हम ऑर्गेनिक में जाना नहीं चाहेंगे, हम फेज मैनर में ऑर्गेनिक करेंगे। तो इसलिए जो है क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल कम्प्लीटली ऑर्गेनिक करने का एक निर्णय ले गया था, लेकिन अब उसको हम रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। हमने ये भी कहा कि ज़रूर नहीं है मिशन हमारा 2025 में ही कंप्लीट हो, ठीक है, जब नहीं हो सकता है, जब यहाँ क्योंकि हमें लोगों के इंटरेस्ट को भी देखना है, उनके सस्टेनेबिलिटी को भी देखना है, उनके लाइवलीहुड को भी देखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये कहा है कि हम इस मिशन को थोड़ा और कुछ समय के लिए डेफर करेंगे। हम इमीडिएटली ज़रूरी नहीं है कि हम बाय 2025 सारा हमारा जो है टारगेट पूरा हो। तो हमने निर्णय ले लिया कि इसको थोड़ा डेफर करेंगे और थोड़ा सा टाइम दे देंगे। और जिन फार्मर्स को जो है वॉलंटियरली अगर वो ऑर्गेनिक में नहीं जाना चाहते हैं तो उनको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उनको एक टाइम दे देंगे। तो जब वो खुद पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड हो और सब जगह से जो है जब वो प्रिपेयर्ड हो, तब जाके जो है वो खुद ही वॉलंटियरली उसमें जुड़ना चाहेंगे तो हम उनको भी जुड़ाएंगे। जैसे ऐसे कुछ लिमिटेड विलेजेस है जहाँ पे जो है थोड़ा सा अभी इशू हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फार्मर्स जो है कम्प्लीटली इसी फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको हम रिव्यू कर रहे हैं। और बाकी जेजेएम का जो इशू है इसमें तो ये कहा गया आपने जैसे डिस्कशन हो रहा था, तो काउंसलर्स के बाद बहुत बाद में आया है, तो काफ़ी मेस्ड अप रहा जो जेजेएम का प्रोजेक्ट रहा। तो उस पर आप कह रहे हैं कि काउंसिल के पास लेट आने से भी आप देखते हैं कि काफ़ी जगहों पे अभी भी पानी पहुंच नहीं पा रहा है, तो उस पर किस तरह से आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ जेजेएम पर से जो स्कीम है ये एक पब्लिक वेलफेयर वाला एक स्कीम है। इस तरह का इतना बड़ा स्केल पे जो स्कीम जो है पूरे देश में जो है हर घर में नल से जल देने का जो प्लान जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया है, ये कभी हमने तो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, स्पेशली लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र में। यहाँ तो इतने इश्यूज है और कभी हमने सपने में भी नहीं देखा था, कि सोचा भी नहीं था कि हर गाँवों में भी हर घर में नल से जल मिल पाएंगे। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा लद्दाख में इम्प्लीमेंट करना भी जो है हमारी कैपेसिटी से बाहर था, क्योंकि हमारा बजट उतने लेवल का नहीं है। हमारे पास जो भी बजट आता है हमारे और भी प्रायोरिटी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कभी इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट आएगा हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे इशू हुआ है। वो स्टार्टिंग में मैं अगर जैसे आपको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूँगा कि जब ये इंट्रोड्यूस हो गया था ये जो स्कीम जो है लद्दाख में, तो इसका जो है डीपीआर बनाने का जो है हर गाँवों में जो डीपीआर बनाएगा जो है कहाँ कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, कहाँ कैसे लगाना है, तो उसका जो है मैंडेट जो है एक एजेंसी को मिला था, वेबकॉस करके। तो ये सारा जो है डीपीआर इनिशियली जो है इस वेबकॉस ने जो है कम्प्लीटली मेस्ड अप कर दिया यहाँ पे, क्योंकि उनके पास जो है एक तो मैन पावर नहीं था, दूसरा जो है वो ट्रेंड नहीं थे। इस डिफरेंट काइंड ऑफ जोग्राफिकल टेरेंट है लद्दाख, तो उनसे शायद चीज़ों में समझने में जो है बहुत सारे दिक्कत आई। यहाँ के किस तरह के नेचर्स है, रॉकी एरिया है, तो यहाँ सोर्स को लेके भी बहुत सारे जगहों पे इश्यूज आता है। तो जो डीपीआर कर रहे हैं उन्होंने मेरे ख्याल से हैश में किया, और उसके कारण जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट में जो है हम लोगों को जो है डिस्टर्ब करके रख दिया। उसके बाद से जो है उनसे ये प्रोजेक्ट पूरा वापस लेके फिर हमने अपने लोकल इंजीनियरिंग के द्वारा जो है इस जेजेएम को इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था तो बहुत सारे जगहों पे हमें सोर्स को लेके भी बहुत सारे इश्यूज आए। जैसे बहुत सारी जगह पे सोर्स ही नहीं है आपका, और वहाँ पे जो है बोरवेल से एक्सट्रैक्ट करके सोर्स क्रिएट करना भी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँचता था। तो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि उनके कुछ जगहों पे जो है नेचुरल जो स्प्रिंग जो चश्मे का जो पानी है वो अवेलेबल होता था उन गाँवों में, लेकिन गाँव वालों ने उसको इस्तेमाल में लाने नहीं दिया, क्योंकि वो भी डर रहे थे कि भाई वो तो उनका एक नेचुरल एक सोर्स है, और वो थोड़ा सा रिलीजियसली भी जो है थोड़ा सा दूसरे हिसाब से देखते हैं लोग, तो उसको लोगों ने यूज़ करने नहीं दिया। तो हमें सोर्स बना के लाना, ये सब में थोड़ा सा दिक्कत इसमें आया है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो है बहुत सारे जगहों पे जो है
आपके जो है एग्जीक्यूशन जब करते हैं उस टाइम पे जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के भी जो है कुछ इश्यूज़ है। बाहर से बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आए, क्योंकि बड़े काम में जो है एलिजिबल जो है बड़े बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, तो लेकिन वो आते हैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो सबलेट करते हैं, खुद तो काम करता नहीं है, लोकल से सबलेट करा के करते हैं। तो लोकल को फिर वो पेमेंट का इश्यूज़ आता है, ठीक से पेमेंट नहीं करना, और बड़े कम दामों में जो है लोकल से काम करवाते हैं, बाद में लोकल्स को उसमें घाटा आ जाता है तो वो काम छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आया, तो इसलिए जो है ये सारा जो है जेजीएम का जो प्रोसेस जो है वो ढीला पड़ गया। और बहुत सारे जगहों पे थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन के लिए जो एक टीम रखा है, उन्होंने भी मुझे लगता है गलतियां किया है, क्योंकि जो है जिन काम को कंप्लीट नहीं किया था कॉन्ट्रैक्टर्स ने, वहाँ पे भी इन्होंने सर्टिफाई कर दिया और उनको पेमेंट वगैरह भी शायद करवाया है, जिस तरह का हाउस में इस बार चर्चा हुआ है। तो हमने यहाँ आज हाउस में डिस्कशन हो गया कि भाई थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन है, जो जिनका मैंडेट है कि भाई कोई भी काम एग्जीक्यूट हुआ है तो वो एग्जीक्यूशन ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, उसको चेक करना उनका मैंडेट है। उनसे सर्टिफाई होने के बाद से जो है फिर डिपार्टमेंट उनको पेमेंट रिलीज़ करते हैं। तो अगर वहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ तो हमने कहा है कि उसमें इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पे थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन कमेटी है उसने रिपोर्ट दे दिया कि वहाँ ठीक है लेकिन जेजीएम नहीं चल रहा है, तो हमने कहा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ अभी भी जो है जेजीएम को इम्प्रूव करने की बहुत सारा आवश्यकता है, और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें जो पहले ठीक नहीं हुआ उनको ठीक करने की आवश्यकता है। तो यूटीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अभी हाल ही में जो है इसके ऊपर एक चर्चा करके जो है अभी एक स्कीम दूसरा जो इनिशिएट हो रहा है। एक तो जो है जिसमें जो है मैन पावर्स के जो इश्यूज़ आते हैं वो रिजॉल्व करेंगे हम, और दूसरा जो है इनके मेंटेनेंस को लेके जो इश्यूज़ है वो भी जो है यूटीआई एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फंडिंग देके जो है मेंटेनेंस जो भी करना है, आगे इसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है, तो इसको मेंटेनेंस को लेके भी बहुत खर्चा आना है, मैन पावर डेडिकेटेड चाहिए आपको। तो वो सारा जो है हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों काउंसिल को कॉन्फिडेंस में लेके यूटीआई एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का एक प्लान बना रहा है जो जल्दी जो है हम इसको एग्जीक्यूशन में लाएंगे। और उसके बाद जो है जो मैन पावर का जो इश्यूज़ आया वो सारा नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जो है जेजीएम अभी बहुत सारी जगहों पे नहीं चल रहा है, बहुत सारी जगहों पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उन सबको भी कंप्लीट करने की आवश्यकता है। हमने अपने स्कीम्स में भी प्रोविज़न रखा है, कुछ जगह पे जो है जो भी रेक्टिफिकेशन करना है वो सारा हम करेंगे। तो आखिर में एक और सवाल करेंगे आपसे कि जो आपने बात कही अभी डिस्कशन में, आपने ये कहा कि जिस तरह से बैन लगाया हुआ है बोरिंग के लिए और पानी की कमी तो है लद्दाख में, और ये भी बताया गया कि इसी रिपोर्ट के द्वारा कि बहुत केमिकल्स है पानी में, तो आपने कहा उस पर भी रिव्यू करेंगे, और जब पानी की दिक्कत होगी तो बोरवेल पे जो ब्लैंकेट बैन है उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है उस पर। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ ये जो निर्णय लिया है वो बहुत ही हैस्ट में लिया है, जल्दबाजी किया है। इसमें थोड़ा सा और चर्चा करना चाहिए था यूटीआई एडमिनिस्ट्रेशन को, दोनों काउंसिल से चर्चा करना चाहिए था, हम लोगों से चर्चा करना चाहिए था कि हम इस तरह का एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, इसमें आपका क्या ओपिनियन है। और एकदम जल्दबाजी में इस तरह का निर्णय लेने से जो है फिर पब्लिक सफ़र करता है, और ज़ाहिर सी बात है पब्लिक सफ़र कर भी रहा है। अब इसमें क्या, देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में जो आया बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आया, उसमें जो है यहाँ के पानी को क्वालिटी, पानी के जो क्वालिटी को लेके जो है उसमें रिपोर्ट आया है कि यहाँ का जो पानी जो है ग्राउंड वाटर जो है बहुत सारे जगहों पे, सब जगह पे नहीं, बहुत सारे जगहों पे कंटेमिनेशन हुआ है, इसमें आर्सेनिक वैल्यू ज़्यादा है, इस तरह के बहुत सारे जो है एक पानी के क्वालिटी को लेके जो है एक रिपोर्ट आया सामने। लेकिन वो रिपोर्ट जो है पानी के क्वालिटी को लेके था, उसमें ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया कि भाई ग्राउंड वाटर जो सोर्स है हमारा वो खतरे में है बोल के, ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं आया। ना इस तरह का उस सोर्स को लेके कोई यूटी में जो है कोई कंस्ट्रक्टिव रिसर्च भी नहीं हुआ है। तो और हमने बार बार कहा है कि भाई ग्राउंड वाटर का जो एक्यूफायर जो कैरेक्टराइजेशन है उसको करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा सोर्स खतरे में है। हो सकता है हमारा सोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है अवेलेबल हो, तो इसलिए जो है इस तरह का एकदम निर्णय लेना, एक पानी के क्वालिटी को लेके आपने एक्सट्रैक्शन कोई रोक लगाना, वो तो सॉल्यूशन नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि आपके पास या तो अगर आप बैन लगाते हो तो आपके जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सही होना चाहिए, वो तो यहाँ पे है नहीं। अभी टाउन में जो है अभी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमें अमरूट
2 जो है जो फेज़ 24/7 वाला जो है सेकंड फेज़ अभी शुरू होना है, जिसमें हमने टाटा को जो है एज अ कंसल्टेंसी अपॉइंट किया है। और हमने सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी जो है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए एक जगह आर्मी से एक्वायर किया है उन सब, लेकिन इन सब में टाइम लगेगा। तो जब तक आपके पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं हो, आप एक जो चीज़ जो लोगों के ज़रूरतमंद की चीज़ को एकदम इस तरह से बैन करने से मुझे नहीं लगता कोई हल निकल पाएगा। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ 2 ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लद्दाख में पानी जो है जैसे प्लेन्स में होता है, नीचे पुल बना होता है और इसको जो है जितना आप एक्सट्रैक्ट करोगे वाटर टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नीचे जाएगा, तो जब बारिश पड़ेंगे तो वो रिचार्ज हो जाएगा, वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा। और कुछ लोगों का थ्योरी ये है कि वो कहते हैं कि भाई नहीं, आपका तो जो जैसे ऊपर से नदी बहता है, नीचे से भी जो है आपका जो है ग्राउंड वाटर जो है नदी की तरह बहता है, उसको अगर आप चाहे उसको टैप करो या ना करो, वो जाना ओशन में ही है। तो इसलिए जो है अगर वो ऐसे सिचुएशन है तो व्हाई नॉट वी विल यूज़ इट, क्योंकि वो तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे वो जाना ही ओशन में है, उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। रिचार्ज वाला फिनोमेना फिर यहाँ पे आया ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि इस तरह के मिक्स ऑफ ओपिनियन आ रहा है और कोई साइंटिफिक हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे सोर्स क्या है बोल के, तो इसलिए उसका एक रिसर्च होना चाहिए, एक स्टडी होना चाहिए, उसके बाद जो है फिर आप एक निर्णय लेना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा कुछ किए बिना इस तरह का एक निर्णय ले लेना तो अल्टीमेटली जो है ले जो है एक टूरिस्टिक एरिया है और बहुत सारे हमारे नए एंटरप्रेन्योर जो है, नए लोग जो है बैंक से लोन लेके जो है नए इन्वेंटरी बना रहे हैं, गेस्ट हाउस बना रहे हैं, होम स्टेज बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, तो वहाँ तो पानी चाहिए। आपने कंप्लीटली अगर बैन कर देंगे तो फिर वो कैसे चलेंगे? वो सारे तो बेचारे लॉस में चले जाएंगे। अभी तो उनका बनना शुरू हो रहा है, इतने सारे बैंक से लोन लिया है, तो या तो उनके लिए कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो आपके पास, तो सोल्यूशन भी नहीं दे रहा है, बैन भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये तो फिर डिक्टेटरशिप है। तो इस तरह का डिसीजन जो है को जो है रिवोक करना चाहिए। और आज हाउस का जो है एक रेजोल्यूशन हुआ है उसके ऊपर, और हमें पूरा उम्मीद है इसमें जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रीथिंक करेंगे, रिव्यू करेंगे।